लगभग 15 से 22 दिन का समय कुछ अप्रोक्सीमेट 72,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट फंड रेजिंग के एक नए आयाम को सीखने के लिए और इन 22 दिनों में लगभग प्रत्येक संस्थान की अगर एवरेज की बात की जाए तो कुल 18 लाख रुपए की फंड रेजिंग जो कि कैश की थी प्रत्येक संस्थान को, एवरेज ऑन एन एवरेज बात की जाए, और लगभग जो है 12 या 10 लाख के आसपास के जो एसेट्स प्राप्त हुए, वाकई में किसी सपने से कम नहीं थी ये खास फंड रेजिंग, क्योंकि ये एक गेम चेंजर आइडिया था एनजीओज के लिए, जिसे हमने नाम दिया है मर्चेंडाइज रिवॉर्ड सिस्टम। और ये नाम मैंने नहीं दिया, कभी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मर्चेंडाइज रिवॉर्ड सिस्टम किसे कहते हैं। हालांकि यह तरीका जो उन्नत क्षेत्र हैं वहां काफी समय से अपनाया जाता रहा है, लेकिन जिस कैटेगरी की हम बात करते हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, ये जो हमारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में मर्चेंडाइज रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस लगभग ना के बराबर है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस खास वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा स्पेशल हैक, एक ऐसी स्पेशल ट्रिक जिसके कारण लोगों में होड़ लग गई डोनेशन देने की। संस्थाएं जो मेरे साथ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्क्लोज थी, जिनके साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वो भी हैरान थे कि क्या फंड रेजिंग का ऐसा भी एक तरीका होता है। हालांकि उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था, हालांकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस तरीके को यूज करते आ रहे थे, लेकिन जिस प्रैक्टिकल वे में, जिस ऑफिशियल वे में ये तरीका हमारे द्वारा बताया गया, उन्हें समझाया गया, उन्हें कंडक्ट करवाया गया, रिजल्ट था कि एक एक संस्थान लाखों रुपए की फंड रेजिंग, और वो भी मात्र 12 दिनों में। टोटल ओवरऑल अगर बात करूं मैं तो हम 22 दिनों में हम जो है टोटल सातों संस्थाओं ने लगभग 1 CR के आसपास की फंड रेजिंग की। जानना चाहते हैं वो तरीका? मैंने इससे पहले भी एक वीडियो दी थी आपको। इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा और उस तरीके को अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि उस तरीके से इन तमाम संस्थाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। इन तमाम संस्थाओं ने एक्सेप्ट किया कि वाकई में सर डोनर की लाइन लग जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं रिवील करता हूं उस स्पेशल टेक्निक से जिसे कहा जाता है मर्चेंडाइज रिवॉर्ड सिस्टम। मर्चेंडाइज रिवॉर्ड सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है? जब हम किसी भी डोनर को हमारी संस्था के प्रिंटेड इक्विपमेंट्स लाइक टी शर्ट्स, मग और ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वो हम रिवॉर्ड के रूप में उनको प्रोवाइड करते हैं, इसे मर्चेंडाइज सिस्टम कहा जाता है। लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में मेरी टीम ने बहुत रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद हमारे साथ विशेष रूप से कुछ संस्थाएं होती हैं जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के लिए हमारे साथ बाउंडेड हैं,
उन संस्थाओं के साथ इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, उन्हें स्पेशल रूप से एक ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग के बाद हमने सभी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड की, जिसके तहत इस मर्चेंडाइज रिवॉर्ड सिस्टम को कंडक्ट किया गया और 15 से 20-22 दिनों का जो रिजल्ट रहा वो मोर देन 1 CR प्लस था हम सबका टोटल मिलाकर। और असेट्स की अगर बात करूं तो असेट्स की वैल्यू अगर मैं जोड़ दूं तो यही जो सिस्टम है वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग में काउंट हो जाता है। जब हम असेट्स की वैल्यू ही नहीं जोड़ रहे हैं तो मैं यहां पर कैश की बात कर रहा हूं। इन एसेट्स में पुस्तकें भी थी, इन एसेट्स में रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले तमाम सामान भी थे, इन एसेट्स में राशन किट्स भी थी, इन एसेट्स में सर्दी से बचने के लिए कपड़े, कंबल और भी बहुत सारी तमाम चीजें थी जो डिफरेंट डोनर से हमें जो है प्राप्त हुई। अब इस गेम चेंजिंग ट्रिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस मैं आपसे कर सकता हूं। पिछली वीडियो में भी आपके रिस्पॉन्सेज ने मुझे बताया कि वाकई में जो डोनेशन या डोनर्स की लाइन लगाने वाली जो वीडियो है वो वाकई में मेरी बहुत सारी संस्थाओं के काम आई। आप सभी के प्रेम, उत्साह और मेरे द्वारा सुझाए गए तरीकों को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आप सभी का करबद्ध रूप से साधुवाद करता हूं। हमारी संस्थाओं में मैंने अब दिन प्रतिदिन कुछ नई चीजें नोट की हैं। हमारी संस्थाएं अब वीडियोस पर ध्यान देती हैं, वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखती हैं। 50% संस्थाओं ने, 50% व्यूअर्स ने कह लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी के 50% क्यों नहीं कर रहे हैं मैं शायद इस बात से अवगत नहीं हूं, लेकिन उनसे भी उम्मीद करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे टीम का मनोबल बढ़ता है। आप सभी साथी अगर अपने 10-10 फ्रेंड्स से, अपनी टीम मेट्स से भी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो आपकी टीम का चैनल से लिंकअप मैं बताता हूं, क्योंकि आपकी टीम को आपकी तरह काम करने के आइडियाज मिलते हैं इस चैनल से। और किसी भी कार्य की सफलता के लिए एक टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, जो टीम वर्क हमने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अपनी इन 7 संस्थाओं के बीच में देखा। और उस टीम वर्क का जादू था कि हमने 22 दिनों के अंदर 1 CR प्लस की फंड रेजिंग की। जी हां, बिल्कुल ये फंड रेजिंग आप भी कर सकते हैं। मैं एक्सपेल करने जा रहा हूं आपके साथ वो तरीका जहां पर हम मर्चेंडाइज रिवॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं। होता क्या है, आपने अपने परिक्षेत्र में आसपास ऐसे तमाम जो है डोनेशन कार्ड्स को देखा होगा। डोनेशन कार्ड समझते हैं आप? एक छकड़ा गाड़ी कह लीजिए या एक रिक्शा पुलर कह लीजिए, जो गौ माता के लिए रोटी और मोस्टली रोटी वगैरह के लिए ही जो है ये कार्ड्स यूज किए जाते हैं, जहां पर हम गौ माता के लिए दान की अपील करते हुए एक सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हुए गलियों से निकलती है वो कार्ड्स। इसी कार्ड को इस रिवार्ड मर्चेंडाइज सिस्टम के लिए उपयोग में लाया गया, जहां पर डे होता क्या है, हम डोनेशन किस लिए ले रहे हैं, हम उस डोनेशन का कहां उपयोग करने वाले हैं, ये 2-3 चीजें बड़ी विशेष हो जाती हैं। हमें तमाम चुनौतियों का सामना करना था और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ज्यादा मनी वेस्ट ना हो उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे थे। तो जनरल एक अमूमन जो रिक्शा होता है जिसके अंदर सब्जी वगैरह वाला सब्जी बेचता है, अब उसको एक कार्ट में कन्वर्ट करना था, जहां पर रिक्शा के ऊपर आपने देखा होगा एक टीन की एक प्लेट इस टाइप से लगी रहती है। तो जो अमूमन रूप से जो बक्से बनाने वाली या अलमीराज बनाने वाली जो चद्दर आती है, वो चद्दर परचेज की गई। मैं तरीका बता रहा हूं आपको, जिसे आप अपने पास इंप्लीमेंटेशन में लेके आ सकते हैं अगर आपको लगे कि ये आपके लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है आपकी संस्थान के लिए। तो उसको मंगाया गया, उनके जो है पोर्शंस लंबे लंबे काटे गए और उनको उस रिक्शे पर यू शेप का, जो उल्टा यू होता है उस शेप का जो है आकार देकर, जहां पर जो लकड़ी का जो हिस्सा होता है, आप जब रिक्शे को देखते हैं तो रिक्शे में 3 तरफ से कवरिंग होती है, तो हमने चारों तरफ से कवरिंग की हुई थी।
चारों तरफ से जैसे बाउंड्री होती है एक एक प्लॉट की, ऐसे ही एक रिक्शे की पूरी बाउंड्री होती है चारों तरफ से। तो उसमें जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है, उस चौड़ाई वाले हिस्से में उस टीन को फिक्स किया गया, और फिक्सिंग के लिए जहाँ पर हमने ड्रिलिंग की थी कि यहाँ पर हम नट बोल्ट कसेंगे, तो वहाँ पर उस टीन में भी छेद कर दिए गए, और ऐसी 5 से 7 टीन एक रिक्शे के लिए डेवलप की गई। छेद पूरे हो चुके थे, 7 टीन के पत्रे हमारे पास थे। फिर एक सरिये को, 2 सरिये जो है मुड़वा कर उस रिक्शे में अटैच करवाए गए। हालांकि मैं इस वीडियो में वो एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किए, वो जो छकड़ा गाड़ी हमने जो तैयार की, हमने जो रिक्शा पुलिंग वाली जो रिक्शा रेडी करी, मैं हालांकि इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि उसके लिए मैंने एक विशेष कार्यक्रम करने का सोचा है, जहां पर एक फुल डे हम एक सेमिनार कंडक्ट करेंगे, एक फिजिकल वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे, जहां पर मैं आपको इन सभी जो फंडरेजिंग आइडियाज और ट्रिक्स हैं, स्पेशल एक दिन पूरा हम इन्हीं फंडरेजिंग आइडियाज और ट्रिक्स को सीखेंगे लाइव, फेस टू फेस। तो उस पर टीम को निर्देशित कर दिया गया है कि वो एक प्रोग्राम की जो है तैयारी करें, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जब इस पर्टिकुलर फिजिकल प्रोग्राम के लिए जब रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट होगी, तो सिर्फ 5 दिनों का आपको मौका दिया जाएगा अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए। अर्ली बर्ड इन द सेंस कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे कम चार्जेस पर रजिस्ट्रेशन करने का जो मौका मिलेगा वो पहले 5 दिन का मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्राम की दिनांक पास आती जाएगी, वैसे वैसे इसके चार्जेस जो है हर 10 दिन के बाद बढ़ते रहेंगे। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और बेल नोटिफिकेशन को जो है आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी ये वीडियो जब इसकी इंटीमेशन आपको डाली जाए इस प्रोग्राम से संबंधित, तो सबसे पहले आपको जो है इंटीमेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप उसको पहले अर्ली बर्ड जो हमारा ऑफर रहेगा उसमें आप उसको रजिस्टर कर पाएँ। क्योंकि एक तरीके से एनजीओज का एक बहुत बड़ा मेला लगाने जा रहे हैं हम लोग, जहां पर सिर्फ फंड रेजिंग सिखाई जाएगी, और ऐसे ऐसे हैक्स कि भाई साहब आपका दिमाग जो है या तो काम करना बंद कर देगा, और या फिर उस वर्कशॉप से इतना कुछ आप सीख कर जाएंगे कि आने वाले 2-3 साल तक के लिए आपका कोटा पूरा होगा, और तब तक कोई नई टेक्निक अगर रिजर्व होती है, कोई नई एक्सपेरिमेंट हम फिर से कंडक्ट करते हैं, तो फिर शायद दोबारा मौका मिलेगा आपको कुछ नया सीखने का, नया करने का। अदरवाइज वीडियोस के रूप में मैं आपके साथ ये आइडियाज, ये ट्रिक्स, ये हैक्स शेयर कर ही रहा हूं। तो इनको फिर एक पेंटर के माध्यम से इनको पेंटेड कराया गया। हमने हालांकि पहले जो है पेंटर का ही माध्यम यूज किया था, तो जहां पर कुछ एरियाज हमने बचा लिए थे, कुछ पॉइंट्स हमने बचा लिए थे जहां पर स्कैन कोड की हमें आवश्यकता थी, तो वहां पर हमने स्टिकर्स यूज किए थे। तो पेंटर के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे आइडियाज थे, जो हमारे फंडरेजिंग के जो हमारे पॉइंट्स थे, उन पर हमने 5 से 7 जो है पर्टिकुलर वो टीनें जो है वो प्रिंट करवाई। कुछ पर हमने जो है, जैसे आप जो लेमिनेटेड फिल्म यूज़ करते हैं, हम लेमिनेटेड फिल्म का भी यूज़ किया हमने, जब हमें लगा कि आइडियाज़ वर्क करने लगे हैं। थोड़ा सा पेंटिंग वाले में क्या होता है कि पेंटर के लिखने में स्पेस का और डिज़ाइनिंग का बड़ा अंतर होता है, कलर्स का बड़ा कॉम्बिनेशन का दिक्कत होती है। तो हमने बाद में जो लेमिनेटेड शीट आती हैं वो प्रिंट करवाई थी, जिन्हें शीशे पर चिपकाया जाता है। आपको याद होगा, काफ़ी जगह आपने शीशों पर देखे होंगे प्रिंटिंग किए हुए ऐसे बैनर्स वगैरह जो शीशे पर चिपकाए जाते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की। अब आर्किलिक प्रिंटिंग कहते हैं या भगवान जाने उसे क्या कहते हैं, खैर मुझे इतना याद नहीं। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे वर्क किया गया। जो पर्टिकुलर हमारे कॉजेस थे, लाइक हमने पर्टिकुलर पहले एक टारगेट फिक्स किया कि हमें इन पर्टिकुलर 7 कॉजेस के लिए डोनेशन क्रिएट करना है, और जनता के बीच में रहते हुए ही इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी करना। चाहे वो किसी बेटी के लिए कन्यादान हमें इकट्ठा करना था, चाहे किसी जो है गरीब परिवार के लिए लाइवलीहुड की हमें एसेट्स इकट्ठे करने थे, या और भी तमाम प्रकार के जो है चीजें, उस पर उन चीजों को इंडिकेट कराया गया कि ये जो डोनेशन आज क्रिएट किया जा रहा है, इसको हम इस चीज में यूज करने वाले हैं। और उससे संबंधित कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ स्टोरी टेलिंग्स जो है वो क्रिएट की गई, और एक साउंड कार्ड जो है बनाकर इन रिक्शास को, रिक्शा पुलर्स को जो है पकड़ा दिया गया। अब आप सोचेंगे कि
एक गौशाला के लिए फंड रेजिंग करने में और एक इस टाइप की हमारी फंड रेजिंग में, दोनों में अंतर क्या रहा है? तो सेम है वही अनाउंसमेंट सिस्टम, लेकिन नहीं सर, इसे मर्चेंडाइज जो है रिवॉर्ड जो है सिस्टम कहा गया या रिवॉर्ड प्रोग्राम कहा गया। इसका कारण था कि हम आज अगर जा रहे हैं किसी एक इनिशिएटिव के साथ, मान लीजिए आज हम हेल्थ की एक्टिविटी के लिए फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पर जिस जिस डोनर ने हमें डोनेशन दिया है, नेक्स्ट डे उसके डोनेशन के हिसाब से संस्था की एक पर्टिकुलर शील्ड, एक सर्टिफिकेट, एक मोमेंटो और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे गिफ्ट आइटम्स लाइक वॉच, है ना, कुछ प्रिंटिंग मग्स, इन छोटे छोटे सामानों की व्यवस्थाएं की गई। क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट को कोलैबोरेटिव रूप से कर रहे थे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हमने एक बैनर के तले ही इस कंप्लीट प्रोग्राम को कंडक्ट किया, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित करने में कोई ज़्यादा हमें समय नहीं लगा। और वैसे ही मार्केट में, दिल्ली जैसी मार्केट में तमाम प्रकार के छोटे छोटे गिफ्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो 100 रुपये तक की कीमत में बड़े शानदार शानदार गिफ्ट होते हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति को आप यूं करते हुए देते हुए दिखाई दोगे, लो जी इतना बड़ा गिफ्ट है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू का जो आइटम है वो 100 रुपये में हमने कवर कर दिया उसको। तो इस टाइप के आइटम्स क्रिएट किए गए। और जब इन चकड़ा गाड़ियों को, इन कार्ड्स को, इन रिक्शाज को जो है उस पर्टिकुलर टारगेटेड एरियाज के अंदर जो है सुबह शाम घुमाया गया, तो छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज हमें मिलने स्टार्ट हुए। और उन रिस्पॉन्सेज पर नेक्स्ट डे जब ये रिवॉर्ड सिस्टम उनको पकड़ाया गया, और एक सेल्फी पॉइंट, मतलब होता है कि आप किसी हमारे पर्टिकुलर सोशल कॉज में आप हेल्प कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर, जैसे हम बेटी बचाओ का एक, बेटी पढ़ाओ का एक पोस्टर हम लेके चलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे तमाम पोस्टर्स हमने क्रिएट किए थे यार क्लिक सीट्स पर। तो उन पोस्टर्स के साथ संस्था के जो प्रतिनिधि हैं वो, और जो डोनर है उसके साथ एक बड़ी फोटो और उसको गिफ्ट्स वगैरह देते हुए जो फोटोज का एक माहौल वहां क्रिएट हुआ। लोगों ने जब उस माहौल को देखा, तो भाई साहब वही हुआ जो आप पोस्टर पर देखकर आए थे। लोगों में होड़ लग गई डोनेशन देने की। और वो जो छकड़ा गाड़ी थी, आप यकीन करेंगे 15वें दिन के बाद हमें जो डोनेशन के लिए जो असेट्स मिलता था, वो असेट्स ले जाने के लिए एक चक्कर अलग से लगाना पड़ता था, जिसके लिए आपने देखा होगा अभी इमेजेस में कि हमने जो है कुछ प्राइवेट व्हीकल्स को हायर किया था। तो असेट्स इकट्ठा करने के लिए हमें अलग से प्राइवेट व्हीकल यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि असेट्स इतना ज्यादा हो गया है कि वो उस छकड़ा गाड़ी में नहीं आ रहा। और छकड़ा गाड़ी में ऑलरेडी इतने गिफ्ट आइटम हो गए हैं कि जब सुबह ऑफिस से वो गाड़ियां निकल रही हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट भरे हुए हैं। जब वो पहले गिफ्ट से भरी हुई हैं, तो भाई साहब उसमें आप असेट्स को लेकर कैसे जा पाओगे? या मान लीजिए बीच में आपको कोई असेट मिलता भी है कि भाई आज मेरी तरफ से आप ये बर्तन लेते जाइए, या फिर हमारी तरफ से ये रजाई, या फिर हमारी तरफ से ये कंबल का बक्स लेते जाइए, तो उसे रखेंगे कहाँ? क्योंकि हमारा जो छकड़ा गाड़ी थी उसके साइज के हिसाब से उसमें गिफ्ट ही भरे हुए थे। इतने डोनर्स के बीच में एक कंपटीशन टाइप हो गया कि यार देखो, उसको मार्केट में सम्मान मिला, वो संस्था वाले उसके साथ फोटो वोटो खींच रहे थे, उसको माला पहना रहे थे, उसको गिफ्ट विफ्ट दे रहे थे, उसके साथ फोटो सेल्फी ले रहे थे, तो हम भी इसमें डोनेट करें, हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो ये जो एक माहौल बनता है एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने का, ये अपने आप में अद्भुत होता है, रोमांचकारी होता है। और यकीन मानिए कि ये जो सिस्टम था ना, ये अलग ही लेवल का था। इसीलिए आज के इस वीडियो के थंबनेल में कहा गया है गेम चेंजिंग, है ना, ये गेम चेंजर है एनजीओस के लिए। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर आप अपनी फंड रेजिंग को सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी लोकल कम्युनिटी में अपनी एक पकड़ बनाइए। अब आप कहेंगे सर लोकल कम्युनिटी में पकड़ बना लेंगे तो लोकल से हम कब तक डोनेशन लेंगे? सर यही तो सारा पॉइंट है, यही सारा खेल है। ये जो हमने पैराडाइज डोनर गिफ्टिंग की ना, इसमें हमने जो पर्टिकुलर गिफ्ट्स दिए, लोगों के साथ फोटोज ली, उनको गिफ्ट देते हुए, उनको सम्मानित करते हुए, वहां पब्लिक एक असेंबल हो रही है और उनके हाथ में हमने मतलब जो है एक बड़ा सा पोस्टर दिया हुआ कि मैंने इस फलाने सोशल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट किया, क्या आपने किया? तो ये जो फोटोज हमने क्लिक की, इन फोटोज ने, देखिए हमारे इस कार्ट एक्सपेरिमेंट ने हमारे लोकल एरिया के
जो है मोर्चे को संभाला, तो इन फोटोज ने हमारा जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, ये जो ऑनलाइन हमारी दुनिया है, इसने यहां पर पूरा मोर्चा संभाल के रखा। क्योंकि लोगों के पास जब इस प्रकार के फीडबैक आते, देखो इस संस्था में लोग आगे बढ़कर खुद डोनेशन दे रहे हैं, पास में इनकी कार्ड खड़ी हुई है जहां पर इनके संस्था के जो भी सोशल वर्क है उसके बारे में लिखा हुआ है, और लोग आगे आकर इनको खुद डोनेशन दे रहे हैं। तो ये जो आप एक मैसेज क्रिएट करते हैं लोगों के मन में कि भाई हमारे काम इतने अच्छे हैं कि लोग हमें आकर डोनेशन दे रहे हैं और हमारे साथ फोटोज ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इस सेल्फ कंट्रीब्यूशन, ये जो चैरिटी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें लोगों के लिए आप एक मैसेज ड्राइव कर रहे हैं कि भाई मैंने डोनेशन कर दिया, क्या आपने किया, वो जो पोस्टर पे जो मैसेज कन्वे हो रहा है ना, इससे ये जो मोर्चा संभलाना, उसने फिजिकल और ऑनलाइन वर्ल्ड दोनों को कवर अप किया। और यकीन मानिए, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स अब हमारी वो तमाम संस्थाएं जो है जिन्होंने फंडरेजिंग की, कि मैंने आपको बताया कि लगभग 18-19 लाख रुपए की फंडरेजिंग पर एनजीओस के हिस्से में आई, तो 3-3 ई रिक्शाज जो है कवर अप करवा दिए गए हैं, बना लिए इन लोगों ने। तो ये है रिजल्ट इस पर्टिकुलर टेक्निक का, जिस टेक्निक को मैं मानता हूं कि आज के समय में, आज की जरूरत के हिसाब से आप सभी संस्थाओं को इस प्रकार की जो फंडरेजिंग है उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उसको कंडक्ट करना चाहिए। जो मर्चेंडाइज रिवॉर्ड सिस्टम मैंने आपको दिया है, ये एक गेम चेंजर है, ये एक गेम चेंजिंग आइडिया है सभी संस्थाओं के लिए। बाकी इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, ये फैसला मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके ऊपर फैसला छोड़ा था, और पिछली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो ने भी कई संस्थाओं की लाइफ चेंज कर दी। एक बेहिसाब भीड़ जो मार्केट में जुस्ती है, जैसी ही आपकी जो डोनेशन कार्ट है, जैसी वो गलियों से निकलता है, जैसी वो सड़कों से निकलता है, लोगों में एक होड़ रहती है कि हम भी डोनेशन दें, हम भी कुछ ना कुछ दे दें। क्योंकि उन्हें पता है कि कल जो है जब टीम आएगी मॉर्निंग में, तो भाई साहब सम्मान करते हुए और फोटो, सेल्फी, ये सारे सिस्टम्स होते हुए चलेंगे। तो ये एक जो है ना माहौल बनाने का एक तरीका है आपके डोनर्स का। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और आज की अगर ये वीडियो वाकई में आपके लिए एक गेम चेंजिंग जो है लेसन रहा हो आपकी लाइफ का, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, आपका फीडबैक लिखना मत भूलिएगा। और मेरा एक फिर से अनुरोध है आप सबसे कि हमारी वीडियोस से अगर आपको बेनिफिट मिलता है, हमारी वीडियोस से अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो एक छोटा सा फर्ज आपका भी बनता है कि आप हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, इन वीडियोस को और लोगों तक भी साझा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोग अन्य लोगों से अपील करें, आपके फ्रेंडली, क्योंकि हर एक संस्था कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्थाओं के ग्रुप में जुड़ी हुई है। अगर इस इन्फॉर्मेशन को आप अन्य संस्थाओं तक भी साझा करते हैं और उनसे आप साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी अपील करते हैं, तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। इसी के साथ अब मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और याद रखिएगा, वीडियो भले ही मैं आज बना रहा हूं, लेकिन नए एक्सपेरिमेंट पे पिछले 4 दिन से पहले से काम करना शुरू कर दिया है। अब देखता हूं जैसे ही रिजल्ट आए, चाहे वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसा ही एक हैक फिर से लेकर आऊंगा आपके लिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जय हिंद।